एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। अब सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि छात्रावास क्या होता है। छात्रावास हॉस्टल को कहते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। एक छात्र है ए जिसने 20 दिन भोजन किया है, उसको मैस में हॉस्टल में एक महीने के लिए 1000 रुपये देने पड़ते हैं। 20 दिन भोजन करने के बाद 1000 रुपये देने पड़ते हैं। और दूसरा छात्र बी है, उसको छात्रावास में 26 दिन भोजन करने के बाद 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो यह बताना है कि छात्रावास का मासिक व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या होगा। यानी कि जो नियत भाग है उसका मूल्य बताना है, मासिक व्यय का नियत भाग है जो, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो एक छात्र करता है वह क्या है, यह बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में जो पूछा जाता है वही इसमें माना जाता है। तो कैसे करेंगे इसको। मासिक व्यय का एक भाग इसमें नियत दिया गया है और एक छात्र 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। और अगर एक दूसरा छात्र भी है, उसको 26 दिन भोजन करता है तो उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो इसमें यह पूछा गया है कि नियत व्यय, छात्रावास का नियत व्यय क्या है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या है। नियत व्यय यानी कि एक भाग जो नियत व्यय है वो स्टूडेंट्स को देना ही देना है, चाहे भोजन करे या ना करे। तो इसमें माना जाएगा, माना छात्रावास का नियत व्यय, व्यय मतलब खर्च, X रुपये है तथा जो छात्र प्रतिदिन करता है प्रतिदिन भोजन का मूल्य प्रतिदिन भोजन का मूल्य Y रुपये है। अब जो नियत है वो तो देना ही देना है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य एक दिन का Y रुपये है, तो 20 दिन का कितना होगा, 20Y हो जाएगा, और 26 दिन का 26Y हो जाएगा। तो अगर हम नियत व्यय में 20 दिन के भोजन का मूल्य ऐड करेंगे तो ये 1000 के बराबर हो जाएगा फर्स्ट शर्त में। और सेकंड शर्त में क्या होगा, नियत व्यय में नियत खर्चे में 26 दिन का जोड़ेंगे, अगर 26Y X में 26Y जोड़ेंगे तो ये 1180 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट शर्त क्या होगी, यहाँ से तो लीनियर इक्वेशन बनेंगे, फिर उनको सॉल्व करना है, कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, फर्स्ट शर्त है हमारी X प्लस ये हो जाएगा 20Y। जब एक दिन का खर्च Y रुपये है, एक प्रतिदिन भोजन का मूल्य Y है, तो 20 दिन का 20Y हो जाएगा, और जो फिक्स चार्ज है वो हमको देना ही देना है, तो हो जाएगा इक्वल 1000 के। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड क्या बनेगी, दूसरा छात्र है जो 26 दिन के लिए दिन भोजन करता है उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं, तो जो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही देना है, प्लस 26Y इक्वल टू 1180। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब इसमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि। आप प्रतिस्थापन विधि या परस्मरण विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी यही विधि लगती है क्योंकि इसमें एक ही लाइन में x या y की वैल्यू निकल जाती है, इनको दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर या माइनस करने पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको दोनों प्लस के हैं, इनको कैंसिल करने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर। और जब घटाने पर करते हैं तो इनके साइन चेंज करने पड़ते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस। अब एक प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 20Y और माइनस 26Y, ये माइनस का 6Y बचेगा और इक्वल हो जाएगा, ये माइनस का हो गया 1180 और वो 1000, ये बचेगा माइनस का 180। तो Y इक्वल टू हो जाएगा हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, Y इक्वल टू हो जाएगा 180/6। और 180 को जब 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 30। अब y की वैल्यू कोई सी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस 20Y इक्वल टू 1000। और यहाँ इंप्लाइज लगाएंगे
जाएंगे, x लिखेंगे जो का तुम प्लस 20, y की जगह लिखेंगे 30, 20 इंटू 30 हो जाएगा इक्वल टू 1000, और x इक्वल टू आएगा हमारा 1000 माइनस 20 की और 30 की मल्टीप्लाई 600, और ये हो जाएगा 400। x की वैल्यू आ गई हमारी 400 रुपीज, और ये भी 30 रुपीज। तो इसका आंसर चेक कैसे करेंगे? आंसर चेक इसका ऐसे हो पाएगा कि जो क्या है हमारा नियत भाग है, यानी कि जो फिक्स चार्ज हमको देना ही देना है वो तो ऐड करेंगे ही, प्लस 20 दिन का ऐड करेंगे। अगर इसमें ये 30 दिन का है, एक दिन का है 30 रुपए, 20 दिन का हो जाएगा 600, और 400 1000, जो हमारी कंडीशन फर्स्ट है। और सेकंड कंडीशन में भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं कि जो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही देना है 400, और प्लस 26 दिन का 26 से करेंगे, 26 के 78, 780, और प्लस 400 हो जाएगा 1180। तो दोनों कंडीशन से आंसर भी हमारा ओके आ गया। तो आंसर में यहाँ पे लिखेंगे प्रतिदिन मूल्य कितना आया भोजन का? 30 रुपए है। प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपए है, और नियत खर्च छात्रावास का नियत खर्च जो फिक्स है वो है 400 रुपीज। तो क्वेश्चन इतना लंबा था, 4-5 लाइन में यहाँ तक बोर्ड पे आता, मैं इसलिए नहीं लिखा। अगर इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में बच्चे भी क्वेश्चन को एक बार पढ़ के लिख लें तो उनको क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से वैसे माइंड में तो फिट बैठता है, लेकिन अगर एक बार से अगर आपके माइंड में फिट हो जाता है और इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हो तो फिर क्वेश्चन को करने में बड़ी आसानी रहती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।